बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको स्पेशली प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही मज़े के चीज़ी मैक्रोनीज बनाना सिखाऊंगी और प्यारे बच्चों के साथ साथ आप सब भी इसे खा के एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने से कभी भी मैक्रोनीज चिपकते नहीं हैं और ऑयल ऐड कर देंगे, इससे भी मैक्रोनीज कभी भी नहीं चिपकते। उसके बाद हमने यहाँ पे हाफ बाउल मैक्रोनीज ले लिए हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये करेंगे जब हमारा पानी बॉयल होने लग जाएगा तो हम मैक्रोनीज को ऐड कर देंगे और साथ साथ चमचे को हिलाते जाएंगे ताकि हमारे मैक्रोनीज आपस में चिपक ना पाए। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल और भी ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से मैक्रोनीज को मिक्स करते जाएंगे। और फिर 5 मिनट गुजर जाने के बाद फिर और 5 मिनट पकने के लिए मैक्रोनीज को छोड़ देंगे। और 10 मिनट गुजर जाने के बाद आपके मैक्रोनीज बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो फिर हम इसको स्ट्रेन करके एक बाउल में निकाल देंगे और बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाल के मैक्रोनीज को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये बाउल में भी आपस में चिपक ना पाए। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और पैन में हम ऑयल ऐड कर देंगे और दूसरी साइड पे मैंने थोड़े से लहसुन काट के रख दिए थे, तो फिर मैं सारे लहसुन उसमें ऐड कर दूंगी और फिर थोड़े हल्के हाथ से इसको फ्राई करूंगी। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका सिर्फ कलर लाना होता है, वो हो जाएगा तो फिर अब सारे के सारे मैक्रोनीज भी ऐड कर दूंगी कढ़ाई में और अच्छे से इनको मिक्स कर दूंगी। और थोड़े थोड़े करके सारे के सारे मैक्रोनीज मैंने पैन में ऐड कर दिए थे, फिर अच्छे से इसको मिक्स किया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दी थी। चीज़ से बड़ा अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे चीज़ ऐड कर दी थी, चेडर चीज़, और मोज़रेला भी मैं बाद में थोड़ी सी ऐड करूँगी। बाद मैंने काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था और उसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्च 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर दी थी। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के करीब बारबेक्यू सॉस ऐड किया था। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून चिली सॉस भी ऐड कर दिया था अच्छे से और उसके बाद मैंने सोया सॉस भी ऐड करा था, 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करा था। फिर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करा था ताकि सारे मसाले आपस में रच बस जाएं। और फिर मैंने थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दी थी ताकि थोड़ी सी चटपटी हो जाए। ऐसी टेस्ट बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे मायोनीज़ भी ऐड कर दी थी और मायोनीज़ ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर दी थी मैक्रोनीज़ में। और चीज़ ऐड करने के बाद फिर मैंने बहुत अच्छे से इसको मैक्रोनीज़ को मिक्स किया है और इतना ज़बरदस्त सा लग रहा है। थोड़ी सी चिली सॉस मैंने और ऐड की थी और हमारे चीज़ी मैक्रोनीज़ में चीज़ के स्ट्रिंग्स भी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं मोज़रेला के स्ट्रिंग्स बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप गरम गरम मैक्रोनीज़ अभी खा लेंगे तो आपके स्ट्रिंग्स बनेंगे कि ठंडा होने के बाद चीज़ बहुत जम सी जाती है तो इसमें स्ट्रिंग्स नहीं बनते, गरम करने से ही बनते हैं। और ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी चीज़ यूज़ करते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं की थी, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीज़ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा चीज़ी बन जाएगा। उसके साथ साथ मैंने इसमें ऑरिगेनो भी डाल दिया है। ऑरिगेनो से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब भी आप चीज़ डालें तो ऑरिगेनो ज़रूर आप ऐड करिएगा। और मैं आपको बताती चलूँगी, इंग्लिश में इसको ऑरिगेनो कहते हैं और उर्दू में ऑरिगानो। और इसी के साथ साथ मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे कि अल्लाह निहायत करीम है और हमेशा सब्र करने वालों के साथ ही होता है। आपके साथ कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तब भी आपको हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए और सब कुछ अल्लाह पे हमें छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई भी अता करने वाला नहीं है। अल्लाह से हर जायज़ दुआ हमेशा करती रहनी चाहिए। हमारे मज़ेदार से चीज़ी मैक्रोनी तैयार हो गए हैं
वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।